एक खबर है, मरियम नवाज ना स्कूल में चली, ना कॉलेज में चली, ना किसी यूनिवर्सिटी में चली, लेकिन वजीर आला हाउस में चल गई। सभी जानते हैं कि नाम के शरीफ कोई भी इंसानों वाला काम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनका इंसानियत से कोई लेना देना ही नहीं है। पाकिस्तान को नून लीग ने जंगल बना दिया है, जहाँ का उसूल है जिसकी लाठी उसकी बैंस। ये जाली वजीर आला अपने चाचे की तरह शुबाजी करती है, वही सब हरबे हैं शुबाज वाले और डॉक्टर्स हैं आसान शिकार। इसीलिए नानी ने इन पर हाथ साफ कर लिया। हमारे सियासतदानों की सारी बहादुरी ऐसे आम सरकारी मुलाजमीन पर निकलती है। ट्रैफिक पुलिस वाला मुअत्तल, डॉक्टर गिरफ्तार, टीचर्स पर तशद्दुद। लेकिन जब खबर आई कि एजेंसी ने थाने पर हमला कर दिया तो वजीर आला या वजीर आजम साहब गायब हो जाते। किसी को गिरफ्तार करने, नौकरी से बर्खास्त करने का हुक्म नहीं देते। मरियम नवाज ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। डॉक्टर से लेकर सब्जी फरोश तक का जीना हराम कर दिया है। पंजाब को मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बना दिया गया है। किसी की इज्जत पुलिस गर्दी से महफूज नहीं है। आज मरियम नवाज की आमद हॉस्पिटल में हुई, जहाँ 4 डॉक्टर्स को बरतरफ कर दिया, मगर डॉक्टर्स की बरतरफी पर टीचिंग अस्पताल में डॉक्टरों ने एहतजाज कर दिया, जिस पर पुलिस से लाठी चार्ज करवाया गया। इसके बाद साहिवाल टीचिंग अस्पताल में रोला पड़ गया। डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। पंजाब हुकूमत ने प्रिंसिपल समेत सीनियर डॉक्टर्स गिरफ्तार करवा दिए। क्या बात है लाडली की। वैसे पंजाब को पुलिस स्टेट बनाने पर किसका शुक्रिया अदा करना है। मरियम नवाज पंजाब पुलिस से क्या खूब काम ले रही है। हर दिन मैडम तैयार श्यार होकर मेकअप, कपड़े, जूते पहन कर निकल जाती है। साथ में कैमरामैनों की टीम होती है जो मुसूफा के हर अंदाज को कैप्चर करते हैं और लिफाफा सहाफी वावा की तान तोड़ते हैं। जबकि वजीर आला के साथ सरकारी अफसरों और पुलिस के 2 दर्जन एहलकारों की फौज बतौर पर्सनल नौकरशाही की तरह चल रही होती है। इसी तर्ज हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। पंजाब की मुसल्लशुदा वजीर आला का ज़हनी लेवल देखें, अपने मुंह मियां मिठू इसे कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का अब तक का सबसे बड़ा बजट यानी 5 खरब रुपए पेश कर दिया है। बेमिसाल कामयाबियां। नंबर 1, कोई नया टैक्स नहीं। नंबर 2, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन यानी 1 ट्रिलियन। नंबर 3, अब तक का सबसे बड़ा सालाना तरक्याती प्रोग्राम यानी 842 बिलियन, जो इंशाल्लाह 1 ट्रिलियन से तजावुज कर जाएगा। नंबर 1, हर आने वाला बजट पिछले बजट से हुजम में तकरीबन ज्यादा ही होता है। नंबर 2, सूबों की बजट में कम ही नए टैक्स लगाए जाते और ये माजी में कई बार हो चुका है। नंबर 3, बजट एक अंदाजा होता है जिस पर अभी अमल दरामद होना होता है। अहदाफ हासिल होते हैं कि नहीं, लेकिन ये इसको अपनी बेमिसाल कामयाबी गिन रही है। नंबर 4, अगर तरक्याती बजट तकरीबन है तो इसमें दुराने माली साल इजाफा कैसे होगा। लगता है बीबी को भी खरब, अरब, बिलियन और ट्रिलियन का फर्क नहीं पता, या फिर नालायक बत्ती कर लिए हैं। पंजाब में मरियम नवाज की सरपरस्ती में पुलिस गर्दी पूरी तरह जारी है। जबरदस्ती की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने DHQ टीचिंग अस्पताल साहिवाल में MS डॉक्टर अख्तर महबूब और दीगर डॉक्टर्स को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस को अस्पताल पर रेड करने का हुक्म जारी किया। जब पुलिस अस्पताल में जानवरों की तरह घुसी तो स्टाफ काम छोड़कर सरापाए एहतजाज हो गया। अब सैकड़ों मरीज बेयारो मददगार हैं और अस्पताल का स्टाफ मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज कर रहा है, मगर यहाँ परवाह किसे है। साहिवाल हॉस्पिटल में बनने वाली बच्चा वार्ड की बिल्डिंग में आग लगी थी। डॉक्टर्स और अमले ने बच्चों को बचाया और गिरफ्तार मोहतरमा ने प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर सर्जन को करवा दिया। प्रिंसिपल साहब तो पाकिस्तान के मायानाज शुगर स्पेशलिस्ट हैं और खौफे खुदा रखने वाले आदमी हैं, मगर अजीलों के सामने इज्जतदारों की पगड़ियां ऐसे ही उछलती हैं। ये किचन में सफाई करने के काबिल नहीं और बदकिस्मती से इन्होंने धांधली के जरिए मुल्क के बड़े सूबे की वजीर आला बनाया है, जो हर जगह जबरदस्ती खौफ फैला के अपना सिक्का चलवाना चाहती है। इस वक्त भी टीचिंग अस्पताल साहिवाल के हालात कशीदा हैं, क्योंकि डॉक्टरों और स्टाफ पर पुलिस के लाठी चार्ज की वजह से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो चुके हैं, जबकि 10 से ज्यादा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। टिकटॉकर वजीर आला जहाँ भी अपना नक्श छोड़ती है, अवाम के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। इनके जेरे इंतजाम पंजाब पुलिस, जिसको इंसानियत के तमाम उसूल भूले हुए हैं। इस शदीद गर्मी में साहिवाल DHQ के मरीज इसी पुलिस की नाअहली की वजह से अस्पताल से बाहर खड़े होने पर मजबूर हैं। अब सैकड़ों मरीज बेयारो मददगार हैं और अस्पताल का स्टाफ मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। ये किस कदर बेशर्म है। एक भी डॉक्टर को अगर गिरफ्तार किया तो उसकी जगह मरियम का बाप ड्यूटी करेगा और डॉक्टर की गैर मौजूदगी में डॉक्टर मरियम के घर से बुलाएंगे, और जो दाखिल या नए मरीज डॉक्टर की गैर मौजूदगी से मरेंगे वो कत्ल किसके सर होगा। जाहिल, गवार और चोर औरत को वजीर आला बना दिया गया है, जो खुद को इस मुल्क की मलके आलिया समझती है। इसीलिए मरियम नानी ने ये समझ लिया है कि जहाँ किसी ने इनकी शान में गुस्ताखी की और खुशामद ड्रामा से पीछे हटा, उसे ये एक अबरुए जंबी से आसमान से उठाकर जमीन पर पटक देंगी। ऐसी सूरमा रानी है जैसे मुसूफा, मगर ये क्या हुआ कि सामने से डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, लाठियां चल गईं और मरियम नवाज शर्म करो के नारे लग गए। ये है इस औरत की काबिलियत, जहाँ कदम रखती है वहाँ तबाही और बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती है। इसकी तो वही मिसाल है कि जो खिलाफ हो उसे मारो, चाहे डॉक्टर हो या छाबड़ी वाला। जब गुलाम कौम मालिकों की हुक्म उदूली करेगी तो ऐसा तो होगा। इसी वजह से थानों पर एजेंसियों के हमले पर खामोश और गायब रहने वाली मरियम नवाज डॉक्टर्स के सामने शेर बन गई। गिरफ्तारियां और बर्खास्तगियां करवा दी। बहादुरी दिखानी है तो ताकतवर के सामने दिखाएं, उनको गिरफ्तार करवा कर दिखाएं। साहिवाल के डॉक्टर्स का कहना है कि मरियम नवाज की आमद के दौरान साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की बरतरफी और लाठी चार्ज की शदीद मजम्मत की जाती
जाती है। लगता है कि पंजाब भी कश्मीर की तरह जुल्म के खिलाफ और अपने हुकूक के लिए उठ रहा है। माशाअल्लाह, अकलमंदी की इंतहा है मरियम नवाज की कि मरीज बेयारों मददगार हैं और पूरा अस्पताल का अमला सड़कों पर है। दरअसल इस्टेब्लिशमेंट और इनके चौरियासती मशीनरी ऐसा अफरा तफरी वाला माहौल ही पसंद करती है। इन्हें मुल्क में कहीं अमनो मान नहीं चाहिए। नानी अकल से पैदल है, जितने मरीजों की मौत होगी उसका पर्चा नानी पर कटना चाहिए। ये है सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। बकौल ताकतवरों के स्पोक्स पर्सन के इनकी काबिलियत का टेस्ट चल रहा है। मरी हुई अवाम को मार के फार्म 47 से वजीर आला बनने की रीत जो चल पड़ी है, बस अपना आर्मी चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाओ और खुद चंगेज खान बन जाओ। आज इनकी तो कल किसी और की बारी आ जाएगी। मारी गई गरीब अवाम। पंजाब पुलिस को आखिर मरियम नवाज हुकूमत अब क्या बनाना चाह रही है? इतना जुल्म मत कीजिए कि इस दुनिया में और रोजे क़यामत इसकी कीमत ना चुका सके। पूरे पंजाब में पुलिस गर्दी पूरे जोरों शोर से जारी है। पंजाब पुलिस को पूरी तरह से सियासी इंतकाम और जबरो फस्तायत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मकसद सिर्फ और सिर्फ मरियम साहिबा की अना की तस्कीन है, जिसके लिए हर हद पार कर ली गई है। एक जानिब पुलिस को खुली छूट देकर आम अवाम का जीना दुश्वार कर दिया गया है, तो दूसरी जानिब सियासी कैदियों को इनके जरिए जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। मरियम नवाज की ख्वाहिश पर पहलवानों के शहर गुजरांवाला पुलिस ने ये चैलेंज लिया है कि वो सनम जावेद और आलिया हमजा को तोड़कर दिखाएंगे। गुजरांवाला इंसदादे दहशतगर्दी अदालत थोक के हिसाब से जिस्मानी रिमांड दे रही है। आज फिर सनम का 11 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया है। ऐसा मुकदमा जिसमें ट्रायल मुकम्मल हो चुका, 13 माह बाद गिरफ्तारी डाली। इस मुकदमे में 1000 से ज्यादा खामियां होंगी, लेकिन फाजल जज साहब दरख्वास्त गुजार वकील मियां अली इशफाक की हर दलील को कलील समझ रहे हैं। पहलवानों के शहर वाले इतना गिर जाएंगे कि खवातीन को जेर करने का चैलेंज कबूल करेंगे, ये कोई सोच भी नहीं सकता है। अब देखते हैं ये कालक हार कर मुंह पर मलते हैं या जीत कर। दोनों सूरतों में जलालत इनका मुकद्दर बन चुकी है। जो निजाम जिल्लत की गहराइयों में डूब चुका है, उसे अब मजीद जिल्लत से फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस और दीगर इदारे जिसे जब चाहे बिला जवाज किसी की जाती ख्वाहिश या बदनीयती के सबब उठा लेते हैं। 2, 4, 10 दिन महीने बाद उसे उसके खानदान को जलील करके अदालतें उसे बरी कर देती, बस उसे इंसाफ मिल गया। मगर यहाँ तो एंटी टेररिज्म के जजेस दहशतगर्दी का शिकार हैं, उनसे क्या इंसाफ मांगे? जजेस खुद फरियाद कर रहे हैं कि किस तरह उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और हर हद तक प्रेशर डाला जा रहा है। जब से चोरों लुटेरों की हुकूमत आई है या लाई गई है, पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है। किसी की भी इज्जत जान और माल महफूज नहीं है। न चादर और चारदीवारी की पासदारी है, न ही किसी को आइन के मुताबिक हुकूक हासिल है। जो आज मुल्क में और खास तौर पर सबसे बड़े सूबे पंजाब में हो रहा है, इसने पूरी दुनिया में मुल्क को बदनाम कर दिया है। क्या पॉलिसी मेकर्स महसूस नहीं कर रहे रियासत के खिलाफ किस तरह नफरत बढ़ी है? अब हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के तौर पर जाने जाते हैं। सरमायाकार नहीं आ रहे, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी पाकिस्तान का क्या तस्वुर पैदा हो रहा है। अगर एहसास होता तो कौम को अपने बच्चों की तरह पालते। कौम के हर फर्द, हर माँ बहन बेटी की इज्जत अपनी माँ बहन बेटी समझ के करते। मगर यहाँ तो माँ बहन और बेटी सभी को बेइज्जत किया जा रहा है। ये सब कुछ शरीफों और खास तौर पर लाडो रानी मरियम का किया दरा है। ये औरत किसी भी तरह इस काबिल ही नहीं कि किसी यूनियन की काउंसलर भी बन पाए, मगर इसे इतने बड़े सूबे की वजीर आला बना दिया गया है। अंजाम वही होगा जो गुंजाइश से ज्यादा बर्तन बढ़ जाने पर होता है। कमजोर अपनी औकात दिखाकर ही रहता है। मरियम बीबी भी वही गंजी है जिसे नाखून मिल गए हैं, जिनसे वो सबको जख्मी कारी है। ये औरत ताकत के जरिए लोगों को दबाना चाहती है। 2 साल से जिनके तलवे चाड़ कर यहाँ बैठी हुई है, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, मगर ना जी, इन तिलों में तो तेल ही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।